द्योतक है, वो परिचायक है कि चिराग पासवान जी कितने महत्वपूर्ण है और कितने चहेता हैं लोगों के। आज का युवा चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य का नेतृत्व करे जिसकी छवि पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल साफ हो, जो पढ़ा लिखा हो। आज के संदर्भ में बाबा ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। हो सकता है चिराग पासवान जी ही हो जो बिहार को आगे लेके जाए। एक बिहारी 100 बीमारी का गाली सुन सुन के ना हम लोग बिल्कुल थक गए, लेकिन विश्वासघात वही होता है जहाँ पे विश्वास होता है। हमारे लोजपा रामविलास का पंचला ही नहीं है, ना धर्म न जात करे सबकी बात। तो पहले बात कर ले ये जो महागठबंधन की बात करें, हम उसको महाठगबंधन माने। और ये देखिए कि ये दोनों पार्टियां, राजद सबसे बड़ी पार्टियां जो घटक दल हैं राजद और जदयू में, क्या इनके आइडियोलॉजी में सामंजस्यता है? जिस व्यक्ति के पास 9% वोट हो वो क्यों नहीं अपना हक मांगेगा? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे सामने विनीत जी हैं। किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि आप अक्सर इनको भारत लाइव पर देखते होइएगा और बाकी के चैनलों पर भी जाते हैं। अपनी पार्टी और युवाओं के प्रति जो इनकी सोच है वो रखते हैं। कई इनके इंटरव्यूज हमने देखे हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई कि आज मैं खुद क्यों ना इनसे बात करूं, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदलने की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बिहार का सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बदलना होगा, तभी बिहार का मुस्तकबिल बदलेगा। इसको लेकर के लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी जैसे ही तेजस्वी यादव को चुनने का प्रयास किया। हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रयास ही कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार उनको नहीं है। अगर होता तो उपेंद्र कुशवाहा उन पर अंकुश नहीं लगाते। इसके साथ साथ और कई चेहरे हैं। चिराग पासवान उसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि लोगों की चॉइस है, हीरो रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि उनके प्रति लोगों का क्रेज है। वहीं सम्राट चौधरी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने का कोशिश कर रही है कि लौकुश समीकरण वो साधेगी। इधर आपको पता है कि और कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। संतोष मांझी हैं, वो भी बनना चाहते हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो वहीं एक कहा जा रहा है कि सबसे निचले तबके से आकर के, एक गरीब परिवार से आकर के मुकेश सहनी भी ताल ठोक रहे हैं कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इन सारी बातों में बिहार का युवा क्या सोच रहा है? क्या जो समीकरण है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से तिकड़म भिड़ा करके पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले 15 साल तक लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, वो एक युवा क्या सोचता है और वो युवा अगर पॉलिटिक्स में है तो उसके विचार क्या कहते हैं? इन्हीं सब विषयों पर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। विनीत जी, चिराग पासवान में क्या है कि आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? उनके पास ना तो किसी सदन में एकमात्र छोड़ करके लोकसभा में और कोई सदस्य है, फिर भी आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं। बाबा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो बिहार की जनता ने कांग्रेस से लेके, राजद से लेके जदयू तक आजमा लिया जी। अगर आप कोई अब नेता बचता है तो हमारी पार्टी और चिराग पासवान जी बचते हैं, जिसका कि एक सब्सटेंशियल जनाधार है। चिराग पासवान जी 2-2.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमने 2020 में जो चुनाव लड़ा, 25 लाख वोट लाए, उसके बाद से जो हमारी आशीर्वाद यात्रा चालू हुई है, इसके अलावा जो भी जहाँ भी बिहार बचाओ यात्रा के दरमियान हम लोग जाते हैं, चाहे आरा हुआ चाहे अरवल हुआ, वहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ता है वो द्योतक है, वो परिचायक है कि चिराग पासवान जी कितने महत्वपूर्ण है और कितने चहेता हैं लोगों के। पहली बात। दूसरी बात ये बाबा कि आज का युवा चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य का नेतृत्व करे जिसकी छवि पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल साफ हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो बिहारी होने में गौरवान्वित महसूस करे। चिराग पासवान जैसा आपने कहा कि एक्टर थे, लेकिन एक्टर के बाद 8 साल 9 साल पहले हो गया। आज लोग कहते हैं लोग कि ऐसा तो नहीं कि जनता पहुंचे चिराग पासवान एज ए एक्टर देखने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्टर देखने की बात बहुत पुरानी होगी। आज चिराग पासवान जी का जो अपना चार्म, जो अपना व्यक्तित्व है, जो बिहार का जो विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चलते हैं, मुझे लगता है कि वो उनको सबसे अलग रखता है। जैसे बहुत से मत ये भी आए हैं कि भाई तेजस्वी यादव भी जवान है, भाई उनको क्यों नहीं आप देते हैं? लेकिन एक मौका मिला था विनीत जी 2005 में आप लोगों को सत्ता में आने का, और उनके पिता जो हैं रामविलास पासवान जी, जो अब नहीं रहे, उनको मौका मिला था बिहार का
उप मुख्यमंत्री बनने का, सत्ता में आने का, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। चिराग पासवान जिस वोट बैंक के आधार पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप करके आप लोग बनना चाहते हैं, या फिर जो नया समीकरण गढ़ा जा रहा है और आज जिस तरह से अगर नीतीश कुमार टूटते हैं, नीतीश कुमार का कुनबा टूटता है, तो वो बेस्ट पॉइंट आप लोगों का होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी का? 2005 की बात कर ले, जहां तक मुझे ज्ञात है कि हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री बनने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कोई मुस्लिम कोई बने, मुसलमान भाई बने। आज के संदर्भ में बाबा ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बने, हो सकता है चिराग पासवान जी ही हो, जो बिहार को आगे लेके जाए। एक बिहारी 100 बीमारी का गाली सुन सुन के ना हम लोग बिल्कुल थक गए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नीति आयोग के हर मानकों पे हम पिछड़े हों। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार गलत खबरों के साथ नेशनल न्यूज में रहे। तो उसके लिए अगर जनता निर्णय देती है, जनता जनार्दन होती है, अगर अपना वो निर्णय सुनाती है किसी भी के लिए, और हम जनता के प्रभुत्ता के यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि जनता जो है एक बहुत, बिहार की जनता कम से कम राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता है। बिहार की जनता को कहीं रिस्क में आप लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी से परिवार अपना नहीं संभल पाया, पार्टी नहीं संभल पाई, उसे आप बिहार का कमान देना चाह रहे हैं? नहीं बाबा, थोड़ा सा आपने ये जो सेंटेंस है उसको मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। देखिए, हमारे संस्थापक के जाने के बाद जो दूसरे नंबर के चाचा थे उनकी जिम्मेदारी बनती है। भाई, अगर वही गार्जियन अगर धोखा दे दे पुत्र तुल्य भतीजा को, जो कि बीमार पड़े हुए हैं, उसको धोखा दे दे, उनके पीठ पीछे खंजर भोग दे, तो क्या आप अपने परिवार पर भी यकीन नहीं कीजिएगा? लेकिन विश्वासघात वही होता है जहां पे विश्वास होता है। तो वहां हम चूक गए पहचानने में। लेकिन उसके बाद से देखिए, उसके बाद से बाबा हमारी पार्टी कितनी मजबूती से उभरी है। आज जो बिहार में हर पार्टी हमें आमंत्रित करती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे और कोई पार्टी हो, वो दिखाता है, दर्शाता है कि चिराग पासवान उस फेज को पार कर चुके हैं और अब हम लोग ज्यादा मजबूत हो गए हैं और मजबूती के नए आयाम गढ़ रहे हैं। बाबा, वोटों के आंकड़े में जी आप तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि MOI समीकरण उनका है, आपके पास दलित वोटर हैं जी, और दलित वोटरों को और दलित समुदाय को मौका तो मिला है बिहार में। अब इस समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अब उनके साथ हैं। ठीक है। तो इन सारे समीकरणों को आप कैसे माप देंगे? क्या भाजपा का साथ लेकर के, या फिर जो आप एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित और सवर्ण? बाबा, भाजपा के साथ तो बात चल ही रही है जी, एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है जी। और ये मुझे लगता है कि 24 और 25 के चुनाव में जितने भी समीकरण की बात कर रहे हैं, उसका ट्रेलर हमने कुड़नी में और गोपालगंज में देख लिया। कहले मोकामा में भी कुछ हद तक हमने दिखाई दिया था। तो ये समीकरण धरे के धरे रह जाएं, क्योंकि राजद का 15 साल और नीतीश कुमार का 17 साल, 32 साल में जो बिहार का हाल हुआ है, जनता उसको भूल नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि अब एक ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो बिहार के विकास की बात करे, जो समीकरण की बात नहीं करे, जो जात पात की बात नहीं करे। हमारे लोजपा रामविलास का पंचला ही नहीं है, ना धर्म न जात करे सबकी बात। तो उन्होंने, जनता ने सबको आजमा लिया, अब उनके पास बचता क्या है? तो एक बार चिराग पासवान जी, मैं फिर से कहूंगा कि मुख्यमंत्री बनना हमारा एकमात्र ध्येय नहीं है, कोई भी बने, लेकिन बिहार के लिए काम करे, बिहारियों के लिए काम करे, उसमें हम खुश हैं। तो मैं कहूंगा बाबा कि समीकरण देखिएगा 24 और 25 में समीकरण रखे रह जाएंगे और एक ऐसे सरकार का जनता चुनाव करेगी तो सही में बिहार का हितैषी होगी। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि लगातार आंकड़ों के खेल में भारतीय जनता पार्टी को मात देकर के सत्ता से बेदखल करके नीतीश कुमार ने नया समीकरण बनाया है, जिनके पास 45% वोट है, जो दावेदारी उनकी है कम से कम 45% का। हालांकि इस 45% में कितना वो सफल होंगे, आपने कुर्नी का हवाला दिया। और इसके साथ साथ अभी जो जदयू के भीतर चल रहा है, जो महागठबंधन के भीतर चल रहा है, ये भी एक फैक्टर है जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, या उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से ये बंटवारा होना चाहिए और इस बंटवारे का लाभ और फायदा किसे मिलेगा? तो पहले बात कर ले, ये जो महागठबंधन की बात करें, हम उसको महाठगबंधन मानते हैं, क्योंकि जनता ने तो उनको नहीं दिया था जनादेश। नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी आज सरकार में बने हुए हैं, तो वही जोड़ तोड़ की राजनीति। यहाँ आपको रोकूंगा मैं जी। आपने कहा कि जनता ने वोट किसी और को दिया था
और नीतीश कुमार ने ठगबंधन बना लिया। यही बात तो 2017 में भी हुई थी, तब आप लोगों ने तो स्वीकार किया था नीतीश कुमार को। बाबा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर ले जी, उसके बाद से हम लोग उस पर आएंगे। और ये देखिए कि ये दोनों पार्टियां, राजद सबसे बड़ी पार्टियां जो घटक दल हैं राजद और जदयू में, क्या इनके आइडियोलॉजी में सामंजस्यता है? नहीं है। अगर सामंजस्यता होती तो आपस में जो इतना जो छीछी लेदर हो रहा है, जो इतना एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो रहा है, वो नहीं होता। अब देखिए नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज किस सख्ते में वो है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बाबा ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की, तो भाई कोई भी व्यक्ति, जहां तक मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, या मुझे ज्ञात है उपेंद्र कुशवाहा प्राथमिक सदस्यों में थे, फाउंडिंग मेंबर्स में थे, उन्होंने मेहनत किया। ठीक है 2 बार निकले, तीसरी बार आने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने मेहनत तो किया होगा। तो भाई जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव से अपना हक मांगा था, तो क्या 9% वोट रहने के बाद, जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, भले कुशवाहा जाति कितना उनको सपोर्ट करती है, अगेन ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन भाई जिस व्यक्ति के पास 9% वोट हो, वो क्यों नहीं अपना हक मांगेगा? नीतीश कुमार जी ने भाई जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक सबका गला घोट के राजनीतिक रूप से और अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का बिल मांगना ये बिल्कुल जायज है और नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, देखिएगा नीतीश कुमार जी की भद्र पिटती रहेगी। और 20 तारीख का जो 1920 को जो उनका मीटिंग बुलाया है, मुझे लगता है बाबा कि जदयू के बहुत से लोग वहां जाएंगे और जदयू का उस समय जो टूट है बिल्कुल सतह पे आएगा। आपने 19-20 की चर्चा करके मुझे स्मरण दिला दिया जो तथ्यों के बीच में है। जी, आज से 29 साल पहले जब हम बैठ करके बात कर रहे हैं, आज से 29 साल पहले 1994 में जी एक रैली गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, कुर्मी चेतना रैली। बिल्कुल। और वही व्यक्ति जो उस रैली को किए थे आज एक और रैली कर रहे हैं जी 29 साल के बाद। जी, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाया था और अपने हक हिस्से की बात की थी। ठीक बात। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने हक हिस्से की बात कर रहे हैं, वहीं उसी रैली को आयोजित करने वाले सतीश कुमार आपकी पार्टी में है जी। आज वो रैली करके चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक पक्ष में हो और दूसरे पक्ष में चिराग पासवान हो, तो कितना उनको समर्थन मिल सकता है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बन सकता है? बाबा मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार जी को जनता ने आजमा लिया है। तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो वादा किया था नौकरी देने का या बिहार में एक समरसता का राज रहने का, जनता ने 5 महीना में वो भी देख लिया। अब देख लीजिए CTET हो या BTET के विद्यार्थी जो आए दिन जो सड़क पर निकलते रहते हैं, तो तेजस्वी यादव भी चेक कर लिए गए और नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी चेक्ड हैं। अब सतीश कुमार जी देखिए बड़े प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं और बहुत अनुभवी हैं और मुझे मालूम है कि आपके साथ उनका बड़ा बढ़िया रिश्ता रहा है। आज जो नालंदा में जो रैली हो रही है, मैं वीडियो देख रहा था, कम से कम 10,000 से ऊपर की भीड़ है चिराग पासवान जी को सुनने पहुंची है। तो बाबा एक बात बताइए, मैं फिर से कहूंगा कि जो ये समीकरण है वो सारे धूल दूसरित होंगे। बात जनता, क्योंकि बिहार की जनता बिल्कुल उब चुकी है, वो चाहती है कि अब विकास की बात हो, अब यह जाति धर्म की बात ना करे कोई। तो उस मद्देनजर आप देखिएगा तो चिराग पासवान जी सबसे पहले नंबर पे आते हैं और आप भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास 3% मात्र वोट है, हमारे पास तो 6 से 8% वोट है। लेकिन फिर भी मैं ये दावा नहीं करूंगा कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं बिहार को आगे ले जाने के लिए। अब आगे मान लीजिए कि 24 से 25 में क्या राजनीतिक करवट बैठती है, हमारा बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन अनाउंस होता है, घोषणा होती है, उसके बाद से हम कितने मजबूत होते हैं या और कौन कौन लोग हमारे साथ आएंगे। लेकिन ये तय बात है बाबा कि नीतीश कुमार जी को कम करने के लिए, नीतीश कुमार जी को हराने के लिए हर किसी का स्वागत है। 29 साल के बाद क्या बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि 30 साल तक छोटे भाई बड़े भाई का राज रहा है जी। आपको क्या लगता है कि 3 दशक के बाद जो 29 साल पहले रैली हुई थी गांधी मैदान में और नालंदा जैसे छोटे जगह में आज जो रैली हो रही है, वो बिहार का मुस्तकबिल बदलेगी? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूं कि ये सब चीजें आगाज हैं 2425 के लिए, क्योंकि अगर अब बिहार की सरकार नहीं बदली तो मुझे लगता है कि अब बिहार को कोई बचा नहीं सकता बाबा, और फिर वो दुर्भाग्य होगा हमारे आपके से बिहारियों के लिए। चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर मंत्री के रूप में केंद्र में? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता चाहेगा कि उसका जो नेता है, और मैं खुद पेशे से प्रोफेसर हूं बाबा, और मैं जानता हूं कि चिराग पासवान जी कितने इजीली एक्सेसिबल हैं और कितने प्रभावी हैं, कितने लोगों को जल्दी प्रभावित करते हैं। तो हम चाहेंगे कि चिराग पासवान जी जो भी करे भविष्य में, वो बिहार के लिए करें, अपनी पार्टी और अपने संगठन के लिए करें।
तो वो मंत्री बने केंद्र में या मुख्यमंत्री बने, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान जी जो जिस उद्देश्य से निकले हैं, जो जिस मंतव्य से निकले हैं, वो पूरा हो, उसमें हमारी खुशी होगी। अगर बिहार अग्रणी राज्यों में शुमार होता है बाबा, तो मुझसे ज्यादा खुश और आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन हो जी, उसमें से एक चुनना हो जी, तो आप मुख्यमंत्री चुनेंगे या केंद्र में मंत्री चुनेंगे? बाबा ये आपने सवाल पूछ के मुझे फंसा दिया है। देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ये सब निर्णय मैं ये एक युवा से जानना चाहता हूँ, मैं पार्टी की हैसियत से नहीं, एक युवा के रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जी, बिहार सबसे युवा राज्य है और ऐसी स्थिति में जो पलायन हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि लगातार आप लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और आपके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक बिहार का युवा चिराग पासवान को अपने नेता के रूप में देखना चाहता है तो वो क्या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगा या फिर केंद्र में मंत्री के रूप में? और मैं ये एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना चॉइस की बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि चिराग पासवान जैसे व्यक्ति पहले केंद्र में मंत्री बने, क्योंकि 1.5 साल का समय ठीक ठाक समय होता है, वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, खास करके रोजगार के मामले में, और 25 में जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में जरूर चुने। आपने कहा कि मैं राजनीतिक दल के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने तो राजनीतिक बातें कर दी, आपने तो दोनों ऑप्शन अपने साथ रख लिया। ऐसा नहीं होता है, आपसे अगर दो में से एक मांगा जाए तो आपको एक चुनना है। आप चिराग पासवान को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं केंद्र में या फिर बिहार के मुख्यमंत्री? बाबा, जब आपने मुझे ये चॉइस दिया और मैंने एक ही चॉइस दिया था आपको कि दो में से एक चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? फिर तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में चुनूंगा उनको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विनीत जी थे और विनीत जी प्रोफेसर हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से रखते हैं। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में इन्होंने तो अपना नाम बता दिया है। अब आप किसे देखना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कमेंट्री जो है ऐसे ही युवाओं के साथ मेरी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।